जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 संभावनाओं ब्रैकेट में प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 3। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 5th लेक्चर थर्ड। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 5 का क्या नाम है? संभावनाओं ब्रैकेट में प्रायिकता ब्रैकेट बंद की सांख्यिकी संभावनाओं ब्रैकेट में प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से दोस्तों आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और चैप्टर भी दोस्तों बहुत आसान है। मैंने आप सभी मित्रों को लेक्चर 1 में अच्छे से समझाया कि प्रायिकता वास्तविकता में है क्या, और लेक्चर 2 में दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को क्या सिक्के से संबंधित प्रश्न कराए हैं। क्या? सिक्के से संबंधित प्रश्न। आज की क्लास में भी दोस्तों सिक्के से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आज की भी दोस्तों जो क्लास रहने वाली सिक्के पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल 7 प्रश्न कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 8। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 होगा। दोस्तों डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी आप सभी मित्रों को अभी तक सिखाया, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको क्या चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे दोस्तों लेक्चर आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हर वीडियो को शेयर जरूर किया करें। यदि आपकी संख्या दोस्तों कम होती है तो मेरा भी मनोबल क्या होता है? डाउन होता है। मैं आप सभी मित्रों को किस आधार पर आगे पढ़ाऊं कि आप सभी मित्र हर क्लास को अच्छे से देख पाए। कहने का दोस्तों मतलब क्या है? यदि आप अपनी संख्या को यदि मेंटेन रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते हैं, तो मेरा भी मन लगता है कि आप सभी मित्रों को अच्छे से सिखा सकूं, पढ़ाऊं, और हर लेक्चर को दोस्तों क्या बहुत विधिवत से पढ़ाऊं और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करूं। तो दोस्तों मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं, इसके लिए दोस्तों आपको क्या होगा? आपको हमसे जुड़ा रहना होगा, वीडियो को शेयर करते रहना होगा, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करते रहना होगा। क्योंकि यदि मैं ईमानदारी के साथ आप सभी मित्रों को हर चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, हर टॉपिक को दोस्तों सिखा रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हर वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। ऐसा दोस्तों करेंगे तो संख्या भी इंक्रीज होगी और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने का प्रयास करूंगा और आपकी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, तो हर वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों 8 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न संख्या 8 कह रहा दोस्तों, 2 सिक्कों को एक साथ
ध्यान समझिएगा, दो सिक्कों को दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि क्या देखा गया दोस्तों, ध्यान देखिए, दो चित ध्यान समझिए, दो चित दोस्तों आपके 90 बार, यानी कि दो चित दोस्तों आपके 90 बार आए हैं। एक चित दोस्तों 210 बार आया है। एक चित 210 बार आया है और दोस्तों कोई भी चित नहीं 100 बार आया है। कोई भी चित नहीं दोस्तों 100 बार आया, 100 बार। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए कितना आसान प्रश्न है, और ऐसा दोस्तों प्रश्न जो आपके आएगा तो एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। ध्यान समझिए दोस्तों, आपसे कहा दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला गया। दो सिक्के लिए गए दोस्तों, इनको एक साथ 400 बार उछाला गया। फिर कह रहा है उछालने पर देखा गया कि दो चित 90 बार आ रहे हैं, एक चित 210 बार आ रहा है, और कोई भी चित नहीं आया। यानी कोई भी चित नहीं आने का मतलब है कि टेल आया होगा। टेल दोस्तों 100 बार आया है, यानी कोई भी चित नहीं आया कह ले, या टेल कह ले, बात तो है कि जब कोई भी चित नहीं तो टेल ही तो आया होगा 100 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत चाहिए, मतलब कि दो चित कितने बार आए इसका प्रतिशत चाहिए हमें, एक चित कितने बार जो आए उसका प्रतिशत चाहिए, और कोई भी चित नहीं आया इसका प्रतिशत चाहिए। तो दोस्तों क्या करोगे, दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला, यानी दोस्तों NS दे रखा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, समिष्ट प्रतिदर्श दे रखा कि नहीं दे रखा दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, ध्यान से देखिए दोस्तों, NS बराबर दोस्तों कितना 400 बार। अब NS दोस्तों क्या है, NS क्या है, कुल घटनाएं हैं। NS दोस्तों क्या है, कुल घटनाएं, समिष्ट प्रतिदर्श है। चाहे दोस्तों तो हम लिख सकते हैं क्या, कुल घटनाएं NS की जगह पर, यहां आप लिखना चाहिए इसके पहले लिखिए कुल घटनाएं। दो चित दोस्तों कितनी बार आए, ये दिया है, मैं आपको लिखना पड़ेगा। दो चित दोस्तों ध्यान समझिए कितनी बार आया है, 90 बार। उसके बाद दोस्तों देखिए एक चित कितनी बार आया है, एक चित दोस्तों आपका आया कितना 210 बार। जैसे आपको एग्जाम में करना मैं उस तरीके से समझा रहा हूं। और कोई भी चित नहीं दोस्तों आया है, कोई भी चित नहीं 100 बार। तो दोस्तों ध्यान से देखिए प्रतिशत कैसे निकालें, दो चित का दोस्तों प्रतिशत निकाल लेते हैं। दो चित आने का प्रतिशत दोस्तों निकालते हैं, ध्यान समझिए। पहला पार्ट क्या कह रहा है, दो चित आने का
प्रतिशत। ध्यान समझिए, दो चित आने का प्रतिशत दोस्तों क्या होगा, दो चित आने का दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिए। दो चित कितनी बार है दोस्तों, 90 बार, उसको लिख लेंगे। जितनी बार चित आए उसको लिखेंगे। टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं, मतलब एनएस कितना है, टोटल घटनाओं को नीचे लिखेंगे, कुल घटनाओं को दोस्तों 400 हो गया, और प्रतिशत निकालना इसलिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या यहां दोस्तों प्रतिशत का साइन लगा लेंगे। नहीं समझे दोस्तों, मैंने आपको समझाया है, जब प्रतिशत आपको सिखाया क्या, 100/100, क्या मैं 90, ध्यान समझाने के लिए लिख रहा हूं, 90/400 गुणे 100/100 लिख सकता हूं। और आप जानते हैं प्रतिशत, 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100। जहां पर दोस्तों 1/100 लिखा होगा वहां पर हम प्रतिशत का साइन लगा लें, चाहे 1% लिखें या खाली दोस्तों क्या प्रतिशत लिखें, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100। यानी कि जहां पर प्रतिशत का साइन लिखा है वहां पर 1/100 लगा सकते हैं, और जहां पर 1/100 लिखा है वहां पर प्रतिशत का साइन लगा सकते हैं। यानी दोस्तों इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखूंगा नहीं पूरा। यानी कि दोस्तों इसको 90/400 गुणे 100, और गुणे दोस्तों क्या 1/100 लिख सकता हूं। और दोस्तों इस 1/100 के प्लेस पर नेक्स्ट लाइन में ध्यान समझिए कि मैं समझाने के लिए लिखूंगा नहीं पूरा, 90/400, ठीक है, गुणे 100 दोस्तों हमारा ऐसा ही रहेगा। और दोस्तों इस 1/100 के प्लेस पर क्या प्रतिशत यूज कर लेंगे। तो यही चीज मैंने सबसे पहले यहां लिखी थी, तो यही चीज मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं, मैं समझाने के लिए सिर्फ दोस्तों मैं यहां पर लिखा हूं, ठीक है। ध्यान समझिए कि ये आया कहां वास्तविकता में, देखिए, यानी दोस्तों क्या 90/400 गुणे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। कट कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा, कट करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना, 0 से 0 गया, ये दोनों 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा 4, क्या 90/400 गुणे 100। अब दोस्तों इसको कट करेंगे तो प्रतिशत होता 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, 4 एकम 4 हो गया, 4 देखिए कितना 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 10 हो गया जाके ना। तो फिर से क्या होगा, 4 दूनी 8 हो गया, और यहां कितना 1 हासिल 10 होगा, 4 दूनी 8 हो गया, फिर कितना 2 उतार लेंगे, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 22.5 आया जाके। यानी दोस्तों दो चित आने का प्रतिशत कितना होगा, 22, यहां प्रतिशत का साइन भी लगाएंगे, 22.5%। ये दोस्तों दो चित आने का प्रतिशत हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं, इसका दोस्तों मैं यहां पे लगा दे रहा हूं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है दो चित आने का होगा, आप कह रहा है एक चित 210 बार आया, यानी कि एक चित, ध्यान समझिएगा, एक चित आने का प्रतिशत, आने का प्रतिशत, ध्यान से दोस्तों समझिए, एक चित आने का प्रतिशत क्या लिखेंगे दोस्तों, कितनी बार आया, 210 बार आया, यानी कि 210 लिख लिया, बटे कितना 400 कुल घटनाएं इंटू दोस्तों 100, और यहां प्रतिशत लगा लेंगे, ठीक है। देखिए 100 से दोस्तों क्या 2 जीरो कट गए, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे, बोलिए 4 पंचे 20, और 10 होगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी दोस्तों कितना आएगा कि 52.25% हो गया। अब दोस्तों क्या निकाल लेते हैं, कोई भी चित ना आने का प्रतिशत निकाल लेते हैं, क्या कोई भी चित ना आने का प्रतिशत, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, कोई भी चित ना आने का प्रतिशत दोस्तों कितना, कितनी बार कोई भी चित नहीं आया, कितनी बार, तो 100 बार नहीं आया, कुल घटनाएं दोस्तों कितनी 400, और बटे इंटू कितना दोस्तों 100, और प्रतिशत का साइन हो गया। देखिए ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4, कितना होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, 25% हो गया। तो ये दोस्तों हमारे क्या तीनों आंसर हो गई, पहला ये आंसर हो गया, पहला ये आंसर, दूसरा ये आंसर, तीसरा ये आंसर, तो तीनों आंसर आ गए। लास्ट में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अतः दो चित आने का प्रतिशत बराबर 22.5%, एक चित आने का प्रतिशत बराबर 52.5%, कोई भी चित ना आने का प्रतिशत बराबर 25%। ये दोस्तों हमारे आंसर हो गए। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न अच्छे से लगा लेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर देखा गया कि दो चित 120 बार, एक चित
280 बार और कोई भी चित्त नहीं 100 बार आया। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया सेम टू सेम लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 10। इसको रब करूं, चलिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 10 आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है एक सिक्के को, देखिए बहुत आसान प्रश्न उठा रहा हूं दोस्तों, एक सिक्के को या एक सिक्का को 1000 बार उछाला गया और पाया गया। 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 350 बार आया तो पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पट आने का प्रतिशत, तो पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन समझिए पर अच्छे से समझिए दोस्तों, जिससे सीधे आपके यहां बैठे फिर उस प्रश्न को यदि आपने अच्छे समझ लिया तो उससे दोस्तों क्या, जैसा भी प्रश्न होगा आप उस टाइप के प्रश्न सभी लगा लेंगे। इसलिए दोस्तों मैं इतना टाइम देता हूं आपको समझाने के लिए। ध्यान समझिए, आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एक सिक्का को 1000 बार उछाला गया। एक सिक्का लिया, उसको 1000 बार उछाल दिया गया और पाया गया कि चित्त 350 बार आया। चित्त कितनी बार? 350 बार आया। तो पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पट कितनी बार आएगा उसे हमें ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान समझिए, क्या दिया है? दिया है दोस्तों कुल घटनाएं। क्या कुल घटनाएं या समिष्ट प्रतिदर्श? कुल घटनाएं, यानी कि NS बराबर दोस्तों आपको 1000 दे रखा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? चित्त 350 बार है। चित्त की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? संख्या बराबर 350। और आपसे पूछा क्या है? पट आने का प्रतिशत ज्ञात। हमें पट आने का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी दोस्तों क्या करेंगे, पहले पट आने की संख्या तो निकाल लें। तो पट की चित्त आने की संख्या से लिख लो। चित्त आने की संख्या या खाली चित्त की संख्या लिखा तब भी सही चलेगा। अब देखिए पट आने की संख्या कितनी होगी? पट आने की संख्या कैसे निकालेंगे? पट आने की संख्या दोस्तों कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिए, पट आने की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल घटनाओं में से चित्त आने का घटा देंगे। तो दोस्तों क्या कुल घटनाएं हमारे पास 1000 है। भाई एक सिक्के में दो ही तो पहलू होते हैं, या तो दोस्तों चित्त आएगा या तो पट आएगा। चित्त मतलब क्या? हेड आएगा, और पट का मतलब टेल आएगा। तो दोस्तों क्या आपका जो हेड है 350 बार आ चुका है, तो टेल दोस्तों कितना? 1000 में से 350 बार घटा दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 650। यानी दोस्तों पट आने की संख्या कितनी? 650। पूछा क्या है? पट आने का प्रतिशत। दोस्तों लिखोगे पट आने का प्रतिशत। दोस्तों पट आने का प्रतिशत क्या होता है? ध्यान समझिए, जितनी बार दोस्तों पट आया उसको लिखेंगे बटे कुल घटनाएं कितनी? 1000 इंटू दोस्तों कितना? 100, और तुरंत क्या लगाएंगे? प्रतिशत। क्यों लगाते हैं मैंने अभी समझाया। ध्यान समझिए, इस 100 से यह 100 कट गया, इस 0 से यह 0 कट गया, यानी दोस्तों 65%। यानी दोस्तों क्या पट आने का प्रतिशत कितना? 65%। अतः पट आने का प्रतिशत बराबर कितना दोस्तों होगा? 65% होगा। ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिए। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 11।
11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक सिक्के को उछाला गया और पाया गया कि 520 बार आया हो, चित्त 520 बार आया हो तो पटाने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा एक सिक्का को 500 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 125 बार आया तो पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जैसे इसको लगाया वैसे इसको फटाफट लगाइएगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि यहां चित्त, चलिए एक और लिख देता हूं। एक सिक्के को 700 बार उछाला गया और पाया गया पट 390 बार आया तो चित्त, इस बार मैंने चेंज कर लिया, चित्त आने का प्रतिशत ज्ञात। बहुत आसान, फटाफट इसके आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 214। आप देखिए दोस्तों 14 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड लिखा हो चाहे दोस्तों शीर्ष लिखा हो चाहे हेड, दोनों का मतलब एक ही है, हेड। ठीक है, शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कितना आसान है, ध्यान समझिएगा और बस एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कह रहा दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता है जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं दोस्तों संभव है, 4 घटनाएं संभव। कौन कौन सी 4 घटनाएं संभव, कौन कौन सी दोस्तों ध्यान समझिए। जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो दोस्तों हमें 4 घटनाएं मिलेगी। या तो दोस्तों आपका क्या आएगा, पहले सिक्के पे हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के पे दोस्तों क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ये दोस्तों पहली घटना हो गई। दूसरी घटना में दोस्तों ध्यान समझिए, पहले सिक्के पे हेड आ सकता है तो दूसरे सिक्के पे टेल आ सकता है। तीसरी घटना दोस्तों क्या होगी, पहले सिक्के पे टेल आ सकता है तो दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है। और चौथी घटना दोस्तों क्या होगी, पहले सिक्के पे टेल तो दूसरे सिक्के पर भी टेल आएगा। क्या इसके अलावा भी कोई घटना होगी, नहीं, ये टोटल 4 ही घटनाएं, यानी कि समष्टि प्रतिदर्श सैंपल स्पेस, उसी तो कहते हैं कुल घटनाएं, यानी कि एनएस से लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखोगे, दिया है क्या, कुछ डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, कुल घटनाएं, चाहे कुल घटनाएं लिखें चाहे इसके प्लेस पर दोस्तों समष्टि प्रतिदर्श भी लिख सकते हैं। एनएस कितना दोस्तों होगा, 4 होगा। कहां से आया, मैंने समझा दिया कि दो सिक्कों को उछालेंगे तो दोस्तों टोटल 4 ही संभावनाएं हो सकती हैं। आप ध्यान समझिए, कह रहा है दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक शीर्ष, तो ध्यान समझिए एक शीर्ष यानी कि शीर्ष घटित घटनाएं हैं। ये क्या है दोस्तों, घटित घटनाएं, यानी दोस्तों घटित घटनाएं कह लें या यहीं पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अनुकूल घटनाएं। मैंने बताया था चाहे घटित घटनाएं आप यूज करें चाहे अनुकूल घटनाएं, दोनों का मतलब एक ही। इसको कह सकते हैं एनई, नंबर ऑफ इवेंट। कितने दोस्तों कह रहे हैं, कम से, इस लाइन पर ध्यान दें, कम से कम एक शीर्ष। देखिए पहले में शीर्ष का मतलब क्या, हेड, यानी कि पहले में दोस्तों क्या हेड आया, एक, दूसरे में भी हेड है, तीसरे में हेड है, चौथे में दोस्तों खाली टेल है। यानी दोस्तों क्या, ये 3 ऐसी संभावनाएं होंगी जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो 3 दोस्तों ऐसी संभावनाएं बनेंगी जिसमें दोस्तों क्या
हेड 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 आ सकता है, चौथी संभावना होगी जिसमें नहीं आए। यानी दोस्तों कितनी घटनाएं घटित होंगी दोस्तों, टोटल 3 घटनाएं घटित होंगी जिन पे हेड आएगा, कम से कम पूछा। इसलिए दोस्तों यहां पे कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 3। और पूछा क्या है तो प्रायिकता, यानी दोस्तों प्रायिकता पीई, पीई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला में लिख दूं कि फार्मूला एक बार लिख देता हूं, चलो एक बार लिख दे रहा हूं। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या, कुल घटनाएं, घटित घटनाएं, घटित घटनाएं, घटित घटनाएं के जगह पर दोस्तों आप क्या अनुकूल घटनाएं भी लिख सकते हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूं। और कुल घटनाओं की जगह पर दोस्तों आप लिख सकते हैं समष्टि प्रतिदर्श, कुल घटनाएं। ठीक दोस्तों, तो घटित घटनाएं मतलब क्या, प्रायिकता को पी से लिखते हैं, पी बराबर घटित घटनाएं दोस्तों को कैसे लिखा हमने, एनई से, एनई, और कुल घटनाएं दोस्तों कितनी हमारी एनएस। यानी दोस्तों क्या पीई बराबर एनई दोस्तों हमारा कितना है, एनई कहां से आया 3, यानी कि एनई दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा। एन दोस्तों एनएस कितना है 4, 3/4। यानी दोस्तों क्या कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता कितनी होगी 3/4। तो नीचे आप लिख लीजिएगा इसके, अतः प्रायिकता बराबर कितना 3/4, अतः प्रायिकता बराबर 3/4 लिख लीजिएगा। या दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, दो सिक्के, पूरा फ्री लैंग्वेज लिखें, दो सिक्कों को छानने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता इक्वल टू 3/4, या ढाई लिख दे, अतः प्रायिकता बराबर 3/4। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों लगा लेंगे। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, टेल की जगह दोस्तों टेल भी लिखा हो सकता है या पूंछ भी लिखा हो सकता है, पूंछ, तो चाहे टेल कहे चाहे पूंछ कहे, ठीक है, टेल कहे चाहे पूंछ, आने की प्रायिकता क्या थी, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कम से कम। और दोस्तों आंसर आपके दिमाग में फटाक से आ भी चुका होगा मुझे उम्मीद है। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 16 कह रहा दो सिक्कों को उछालने पर, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर चित आने की प्रायिकता, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों एक साथ लिखा होगा, नहीं होगा दोस्तों, सिक्के कभी भी उछाले जाएंगे तो एक ही साथ उछालेंगे जाएंगे। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उछालने पर दोनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए दोस्तों क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, वही फिर से सब कुछ लिखना है, खाली बस दोस्तों यहां पर हमें आंसर चेंज करना होगा। देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोस्तों, तो दो सिक्के उछालेंगे यानी कुल घट रहा है एनएस बराबर 4 ही होगा, पर दोनों पर चित आने की, दोनों पर चित आए, दो सिक्कों को एक साथ उछालने और दोनों पर दोस्तों क्या चित आए, चित मतलब क्या हेड आए, तो यानी कि हेड दोस्तों दोनों पर किसी सिर्फ एक ही कंडीशन तो है भाई, खाली यही तो हेड आएगा, बाकी यहां हेड आ रहा है, यहां हेड है, यहां तो टेल आ रहा है। यानी कि दो सिक्कों को यदि एक साथ उछालते हैं तो दोस्तों क्या होगा, केवल दोस्तों एक बार हमारा क्या हेड दोनों सिक्कों पर आ सकता है। यानी दोस्तों घटित घटना कितने हो जाएगा, जहां 3 था कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी प्रायिकता बराबर घटित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, यानी कि पी इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, एन दोस्तों हमारा कितना होगा 1 हो गया, और एन एस दोस्तों हमारे पास 4 ही, यानी 1/4 हो गया। कितना आसान है, कर लेना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 17 अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया वैसे इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे जरूर।
तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छे से प्रायिकता से संबंधित प्रश्न कर लें दोस्तों। कुछ अभी और भी प्रश्न रह गए हैं दोस्तों। जब आपसे कहे 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया हो, तो 3 सिक्कों को दोस्तों जब एक साथ उछाला गया, उनसे संबंधित दोस्तों प्रश्न अभी और रह गए, वो कराएंगे। यानी कल दोस्तों आपका सिक्के से संबंधित जो प्रश्न है अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे किस पे, पासे पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। ये दोस्तों क्लास पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। ठीक है, मैं ये बार बार आपसे कहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाएं। इसका दोस्तों आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और संख्या को बढ़ाने का दोस्तों प्रयास जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।